नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी को भी देखेंगे। निफ्टी की कल एक्सपायरी है, एक दिन पहले एक्सपायरी आ रही है क्योंकि 1 तारीख को छुट्टी है महाराष्ट्र डे की वजह से, और महाराष्ट्र डे की वजह से स्टॉक मार्केट बंद रहेगा, तो रहेगी छुट्टी, तो एक्सपायरी एक दिन पहले हो जाएगा। और आपको समझना पड़ेगा एक्सपायरी का जब दिन आता है तो बाजार किस तरह से हलचल करता है। ज्यादातर एक्सपायरी में साइडवेज रहता है बाजार। हो सकता है कभी कभी एक्सेप्शनल डे भी आ जाए, हो सकता है कि कुछ तेज उछाल या फिर नीचे गिरावट दर्ज बाजार करे, वो सब यहां पे देखेंगे, संभावनाओं को टटोलेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप कर देखिएगा, एक एक चीज बारीक से आपको समझाने वाला हूं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि पहली बार चैनल पे आए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पे जो वीडियो आने वाला है नॉलेज पर्पस के लिए आने वाला है। आप लाखों रुपए खर्च करके भी ये नॉलेज नहीं ले पाओगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो ट्रेंड लाइन खींचना सबको पता है, सपोर्ट ये है पता है, रेसिस्टेंस ये है पता है, लेकिन डिसीजन कब लेना है, अगर गलती डिसीजन ले ली तो लॉस में कब निकलना है, क्यों नहीं निकलना है, सारी चीजें यहां पे आपको समझ में आएगा। और धीरे धीरे टाइम जब स्पेंड करोगे आप इस चैनल पे तो आपको एक एक चीज बारीकी से समझ में आ जाएगा। ऑप्शन बाइंग में बहुत ज्यादा लोग आते हैं ये सोचकर, और कल तो एक्सपायरी और भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लोग आएंगे और वॉल्यूम ज्यादा क्रिएट होगा, ये सोचकर कि 4 पैसे को 16 पैसे या फिर 1 लाख को 10 लाख में बना ले, लेकिन ज्यादातर लोग 1 लाख को 10,000 या फिर जीरो में तब्दील कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात होती है नॉलेज। जो नॉलेज के पीछे जाएगा उसी का यहां पैसा बनेगा। आप जानते हैं कि सेबी का डेटा है 93% लोग लॉस कर रहे हैं और 7% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। तो अगर आप उस प्रॉफिट में आना चाहते हो तो वैसी स्थिति के लिए आपको मेहनत ही करना पड़ेगा, चार्ट पर ढेर सारा काम करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी, आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लॉस हमारा नहीं होता, आप देखोगे रेगुलर लॉस भी होता है, कई बार महीने में 3 4 5 6 10 बार भी लॉस हो जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लॉस का जो प्रतिशत है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा बड़ा होता है तो फिर कैपिटल पे असर पड़ेगा और धीरे धीरे कैपिटल कम हो जाएगा। ऐसे ढेर सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बार देखते हैं बैंक निफ्टी को और फिर जल्दी से देखेंगे निफ्टी को, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, सेंटीमेंट सब समझाने वाला हूं। लास्ट वीडियो में बैंक निफ्टी में बताया था कि बाजार जोन जोन खेल रहा है, तो वैसे स्थिति में कंसोलिडेशन फेज से गुजरा, छठा दिन है आज बाजार का इस कंसोलिडेशन डे में। तो अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में 7वां दिन है एक्चुअली, तो अगर आप देखोगे तो अब ये इस जोन से पहले यहां गया, फिर यहां आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, तो क्या ये ऐसा नीचे आ सकता है? संभावनाएं ज्यादा लग रही है बैंक निफ्टी को देखते हुए। निफ्टी को भी देख लेते हैं इसी संभावनाओं में। तो निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं जोन पर ही है। क्या है? जोन पर ही। देखो इसका भी देखोगे 7 दिन से लगातार, आपको लास्ट कई दिन पहले से याद होगा, आपको बहुत दिन पहले से जब ये रैली हो रही थी उससे पहले से बताया था कि अगर ऊपर जाना है तो कंसोलिडेशन फेज आना चाहिए, और अगर यहां से नीचे जाना है तो भी कंसोलिडेशन फेज आना चाहिए। तो वो फेज तो आ गया, तो क्या इस फेज के ऊपर या नीचे, इसके लिए इसको डिसाइड करना पड़ेगा। फ्रेश बायर्स की एंट्री होनी चाहिए, फ्रेश बायर्स को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर ही यहां पे हो पाएगा। तो बैंक निफ्टी को देखते हैं, फिर यहां पे निफ्टी को देखेंगे। आप देखोगे गैप अप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलना समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर आप यहां पे देखोगे फर्स्ट 5 मिनट में गैप अप ओपन होने के बाद अगर मैं इस कैंडल पे माउस रख दूं तो ये 500 पॉइंट का कैंडल दिखा रहा है। इसके बाद लोग यहां पे कॉल में गए, अगला कैंडल भी ऊपर उठने की कोशिश, कॉल में बिठाया लोगों को, और उसके बाद बोला टाटा बाय बाय गुड बाय, और फाइनली बाजार डे लो पे जाके क्लोज किया, वो भी 41 पॉइंट नीचे। आप देखोगे ज्यादा गिरावट नहीं हुई है, लेकिन जब कल की तुलना में ना, लेकिन अगर आज का हाई से लेके आज का लो देखोगे तो 700 पॉइंट की गिरावट यहां पे दर्ज की गई है। यानी कहीं ना कहीं ऊपर सेलर्स मौजूद हैं, और एक्सपायरी तक, कम से कम कल तक तो फिलहाल बाजार जो है ऊपर जाने की संभावना नजर नहीं आ रही है। फिलहाल नीचे की ओर रखेंगे या साइडवेज रखेंगे, यही ज्यादा चांसेस लग रहा है। लेकिन फिर भी ये मार्केट है, मार्केट को देखते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए, और चैलेंज को स्वीकार करते रहना चाहिए, और एक तरफ का कभी भी नहीं सोचना चाहिए। स्टिल मार्केट एक जोन जरूर बना रहा है, तो या तो ये जोन से ऊपर निकल जाएगा या फिर नीचे आएगा। और अगर आप देखोगे तो ये एक रैली होके ऊपर आया है, तो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है 6-7 दिनों का, और जब यहां से निकलता है तो अच्छा निकलेगा, नहीं तो फिर यहां से कुछ दिन नीचे ही रहेगा। अब आइए वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं। वन डे टाइम फ्रेम में देखते हैं, और आपको मैं अब यहाँ पे रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट बताने वाला हूं। तो सबसे पहला रेसिस्टेंस जो कल भी बताया था, आप चेक करिए वीडियो, कल भी बताया था वही एग्जैक्टली। यहां से अभी बाजार खुला और ऊपर से रिजेक्शन हो गया 56,000, अभी रेसिस्टेंस अच्छा बना हुआ है। तो अभी पहला रेसिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है, अगर फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप अप गैप डाउन होता है तो 55,500
27 का नंबर, उसके बाद नोट करिए 680, उसके बाद नोट करिए 780। ये 3 रेसिस्टेंस नोट करते जाइए, 55,527, 55,680 और 55,780। ये तीनों इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। अगर इसको भी निकालता है तो फिर 56,000 का भी रेसिस्टेंस है, जहां आपने देखा आज गया, एक झटके में पहुंचा और एक झटके में वापस भी आ गया। तो ये 4 रेसिस्टेंस है, नोट कर लीजिए। इसके ऊपर बाजार जब भी वहां कहीं पहुंचता हुआ नजर आएगा तो गिरेगा बाजार। लेकिन संभावनाएं मुझे देखकर चार्ट को ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा नीचे आए मार्केट। तो पहला सपोर्ट राउंड नंबर के पास ही रखिएगा, लेकिन उससे पहले एक और सपोर्ट है। 55,000 तो रहेगा, लेकिन 55,100 के आसपास, 100 से लेकर 150 के आसपास भी इंट्राडे में नजर रखिएगा, वहां पे बाजार रुकता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, एक पहला सपोर्ट रह देगा वो, लेकिन अच्छा सपोर्ट फिर से वही रहेगा राउंड नंबर जो कि है 55,000 का, और ब्रेक करता है तो 54,000 यानी कि 54,700 का जो एरिया है, 780 660 का एरिया है, वो नोट करिए। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर वैसी स्थिति में यहाँ पे गिरावट हो सकती है और फिर बाजार इस जोन के निचले हिस्से में आएगा, जो कि लगभग 54,500 के आसपास के लिए रहेगा। अभी एक चीज आपको समझना ये है कि बाजार में जब भी गिरावट हुई तो अपना पैसा बुक कर लो। मतलब आप लोग पुट में गए हो, गिरावट हो रही, 2-3 कैंडल बन गए, आपका प्रॉफिट हो रहा है 20-30 रुपए का, तो आप बुक कर लो। ये मत सोचो कि 20 का 40 का 50 60 हो जाएगा, वो मार्केट नहीं है। यहाँ पे नीचे सपोर्ट मिल जाता है, ऊपर रेसिस्टेंस मिल जाता है, जल्दी बुक करने वाला मार्केट है। मार्केट हमेशा अलग अलग तरीके से डिफरेंट तरीके से काम करता है, एक तरह से मार्केट काम नहीं करता। तो आई होप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको मैं निफ्टी के बारे में बताऊं, और निफ्टी से बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहां मैं लेवल्स भी दे देता हूं, और जो भी मेरी सोच होती है इंट्राडे में वो मैं वहां पे राइट कर देता हूं, लिख देता हूं। तो आप इसको स्पेलिंग मिला लीजिए, @SNAISTOCKS। फ्रॉड चैनल बहुत ज्यादा आजकल खुल गया हमारे नाम से, और आप सबका प्यार इतना मिला है, 4,000 एक सब्सक्राइबर आप लोगों ने पहुंचाया, तो सबसे पहले दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी मेरे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, सबका दिल से शुक्रिया। जो लोग मेंबर बन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत लोगों ने जिन लोगों ने जो सब्सक्राइब किया है चैनल को, आपके प्यार की वजह से 4,000 सब्सक्राइबर हुआ है, तो बहुत दिल से थैंक यू है गाइज। और फ्रॉड चैनल आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि कृपया ऐसे कोई आपके सामने कोई मैसेज आए तो उसको आप रिपोर्ट कर दीजिएगा, स्पेलिंग मिला लीजिएगा। देखिए, स्पेलिंग में कोई गलती नहीं हो सकती, ये जो स्पेलिंग है ये हमारा ही है। अगर कोई फ्रॉड होगा तो उसमें SS, SSS, स्टॉप, बीच में कोई डैश या फिर अंडरस्कोर या कुछ भी वो SS का इस्तेमाल कर लेगा, कुछ भी लगा लेगा, नाम में लिख देगा सिन्हा स्टॉक CK सिन्हा, कुछ भी लिख देगा, और DP भी हमारा लगा देगा, फोटो भी हमारा लगा देगा, लोगो भी हमारा लगा देगा, तो बचिएगा। हमने यहाँ पे नंबर जारी कर दिया है, इस नंबर पे हमारा ये ऑफिशियल नंबर है 6206381623। इसी नंबर पे आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो इसी नंबर पे लीजिए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं निफ्टी में, और सेंटिमेंट के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले ब्रेकआउट हुआ, कल मैंने आपको बताया था ना कि ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा है बाजार, तो बाजार ने क्या किया, दिया ब्रेकआउट, बट ब्रेकआउट इज फॉल्स। फर्स्ट 5 मिनट के अंदर में, एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं ना, तो बहुत हद तक कुछ क्लियर हो जाएगा। गाइज, आप लोग ना कमेंट में कंजूसी कर रहे हो, कमेंट जरूर करिए। अगर आप देखते हो वीडियो को तो आपका कमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो आप कमेंट करिए। और जो लोग नए जो सब्सक्राइबर आते हैं उनको भी ये कमेंट आपका बड़ा मदद करता है, तभी तो वो इस चैनल पे सीखने के लिए आएंगे। आपको लगता है कि आप अकेले सीखेंगे और दूसरे ना सीखें, नहीं, सब जगह भेजिए, इसको दूर दूर तक फैलाइए, और आपकी मदद के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। गाइज, लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, आपसे राय मांगूंगा, उस पर कमेंट चाहिए होगा, लास्ट में बात करते हैं, पहले इसको एनालाइज कर लेते हैं। आप देखेंगे फर्स्ट 5 मिनट कैंडल में गैप अप होने के बाद बाजार जो है, पहला कैंडल का अगर लो देखते हो तो 364, हाई देखते हो तो 442, लगभग 80 पॉइंट का कैंडल यहाँ पे बनाया, और गैप अप को देखोगे तो 126 पॉइंट, गैप अप करते हुए 126 पॉइंट का कैंडल बना फर्स्ट, और फिर उसके ऊपर भी यहाँ पे 15-20 पॉइंट का कैंडल बनाया, लोगों को ट्रैप किया कॉल में, और फिर नीचे यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट सेंटीमेंट समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। ऊपर कॉल में ट्रैप किया और फिर नीचे पटक दिया, और फिर बीच में ऊपर नीचे काफी तेज यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ बाजार, एंड उसके बाद देखोगे लोग यहाँ पुट में भी गए होंगे और फिर उनको ऊपर लेके, और नीचे उसके बाद बाजार ने इसको ब्रेक ही नहीं किया। जो आज का सुबह में जो डे लो बनाया था 9:30 बजे के 10 बजे के आसपास में, उसको ब्रेक ही नहीं किया। कॉल और पुट में दोनों को यहाँ पे ट्रैप कर रखा है, और ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग कॉल में ही ट्रैप होंगे। तो वैसी स्थिति में बाजार फिलहाल ऊपर जाता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, नीचे की ओर थोड़ा सा जो है संभावना है, लेकिन वो चूंकि डीके होगा तो शायद पैसा साइडवेज होकर डीके करके खत्म कर सकता है, तो ये संभावना ज्यादा मुझे नजर आ रही है। मतलब मुझे 2 संभावना नजर आ रही है, अगर 3 संभावना है, बाजार में 3 संभावना ही होती है, लेकिन उसमें से 2 ज्यादा यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। पहला कि बाजार साइडवेज हो सकता है, और दूसरा नीचे की ओर आ सकता है। ऊपर जाने की संभावना मुझे कम नजर आ रही है, बावजूद इसके अगर जाता है तो मैं न्यूट्रल हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेक्टेशन बाजार से एक्स्ट्रा नहीं रखना चाहिए, आप बाजार के प्रति हमेशा न्यूट्रल रहिए।
क्यों मुझे ऐसा एज लगता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मुझे ये 2 कैंडल देखकर मुझे ना बियरिश फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक कैंडल ऐसा बनेगा, ये बनेगा आपका इवनिंग स्टार कैंडल। अब आप कहोगे कि ये इवनिंग स्टार पहले भी आपने जिक्र किया था लेकिन वो बना नहीं। देखो गाइज, कैंडल जो है यहाँ पे जिक्र किया था, मुझे याद है। आप देखोगे ये जब 2 कैंडल बने थे तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या था कि इवनिंग स्टार बनेगा, लेकिन बाजार ने एक रेड कैंडल तो बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन लास्ट में जाते जाते मार्केट ने ऊपर खींच लिया। बट कोई दिक्कत नहीं, पार्ट ऑफ द मार्केट है ना। हम ये एक्सपेक्टेशन करें कि ये बनेगा, ये 100% बनेगा, ये कैसे पता? ये तो कुछ नहीं पता ना। ये जब बनेगा और उसके नीचे क्लोजिंग देगा तभी तो बेरिश सेंटीमेंट आएगा ना। तो अभी तो जोन में है बाजार। तो ऐसे स्थिति में बाजार 2 चीजें कर सकता है। पहला कि बाजार जो है इस कैंडल को क्रॉस करने के बाद ऊपर, जिसकी संभावना मैंने बताई कम है क्योंकि एक्सपायरी है, लेकिन अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर बाजार बहुत तेजी से ऊपर जाने का कोशिश करेगा, चाहे एक्सपायरी ही क्यों ना हो। और नहीं तो फिर बाजार साइडवेज रहेगा या फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ही रहेंगे सब के सब। 24,360 आपने देखा होगा आज 360 5-6 पॉइंट ऊपर नीचे किया था, 66 पे लाइन बना के आपको दिया हुआ है टेलीग्राम पे। तो पहला रेसिस्टेंस ये रहेगा 24,427 और 460 का नंबर नोट कर लिए। पहला हो गया 24,360, 24,427 यानी कि 24,427 एंड द 24,460। ये 460 नॉट 760, 460 यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मुझे अभी तत्काल में नजर नहीं आ रहा है बाजार, लेकिन अगर चलिए ट्रैप ग्रुप करके अगर ऊपर ही खींच देता है तो फिर वैसी स्थिति में 24,527 और 560 के आसपास में नजर रखिएगा। अगर इसको ब्रेक करता है, अच्छा जैसे आप अभी देखोगे खुला सुबह में ऊपर जाने लग गया और वैसे ही नीचे आ गया, थोड़ा समय बिता के जाएगा तो ब्रेक करता है तो फिर भाई साहब 600 650 के लिए भी बाजार तैयारी कर सकता है। एसजीएक्स निफ्टी को अभी देखते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, तो अभी ये लगभग 26 पॉइंट नीचे ट्रेवल कर रहा है। बट ठीक है, ये तो अभी का टाइम है, इसके बाद में अभी रात तो होगी, फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह होगी, बहुत कुछ चलेगा, देखते हैं फिलहाल। हालांकि मैं एसजीएक्स निफ्टी को ज़्यादा उस तरह से नहीं देख रहा होता हूँ कि ये ऐसा होगा तो नीचे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा चार्ट पर फोकस करता हूँ और चार्ट थोड़ा सा मुझे बेरिश नजर आ रहा है। आप देखोगे ये मुझे ना थोड़ा क्लाउड कवर कैंडल का फीलिंग भी दे रहा है, लेकिन चूंकि इसमें विक ज़्यादा बड़ा बना हुआ तो इसलिए वो 100% वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से आप कह सकते हो कि एक बेरिश सेटअप जैसा मुझे यहाँ नजर आ रहा है। आप इससे पहले भी देखोगे ना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना था और उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल बनाया क्लाउड कवर, फिर इससे पहले भी देखोगे यहाँ पे, फिर इससे पहले देखोगे तो यहाँ पे, बट उसमें थोड़ा सा ना वीक नहीं था। यहाँ पे देखोगे ये जब 26,000 पे था तभी सबसे पहले मैंने ही बोला था कि ये मुझे एकदम डाउट वाला कैंडल लग रहा है, यहाँ से मार्केट आपको नीचे आता हुआ देख सकता है। और उसके बाद जो नीचे आया आप देख ही सकते हो, 6 महीना नीचे ही रहा। अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया कि बाजार ऊपर नीचे क्या करने वाला है, लेकिन जो आइडिया जो मैंने आपको बताने वाला हूँ, पहला मैंने आपको बता दिया रेसिस्टेंस। आइडिया ये है कि बाजार जब तक इस जोन से बाहर ना निकले तब तक कोई एक्सपेक्टेशन रखे ना। जैसे इसको तोड़कर नीचे कामकाज करेगा तो फिर 23,800 का नंबर कामकाज करेगा, सपोर्ट करेगा। अगर ब्रेक करता है तो फिर अच्छा नीचे बेरिश सेटअप बनेगा, और अगर ऊपर जाता है तो बाजार जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे आराम से जाना पड़ेगा आपको। स्टॉक्स वगैरह में पैसा लगाते रहिए। कौन से स्टॉक्स में? अच्छे वाले स्टॉक्स में। आपको याद होगा हर बार वीडियो में आपको एक चीज मैंने कहा कि रिलायंस में पैसा लगाओ, आईटीसी में पैसा लगाओ, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में, एक्सिस बैंक में, इन सभी अच्छे कंपनियों से आप नाता रखो। पैनी स्टॉक्स के चक्कर में मत रहो। यूट्यूब पर कोई ऐड आ रहा है या न्यूज चैनल में कोई बोल रहा है, उनसे दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। वो क्या सोच के बोल रहे, नहीं सोच के बोल रहे, ये लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ मैं। रिलायंस वगैरह सब लॉन्ग टर्म के लिए। रिलायंस जब अभी 1350 रुपये के 1400 रुपये पे खड़ा है, आज 1400 के आसपास में उसकी क्लोजिंग मिली है 1399। कल भी मैंने आपको बोला था कि 1400 के ऊपर में जाएगा, सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, नहीं किया तो फिर नीचे थोड़ा दिन रहेगा। तो 1399 अभी रिलायंस थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन नीचे आए या ऊपर जाए, रिलायंस में आप कुछ ना कुछ खरीदारी करते रहिए। बाइंग करने का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला के लिए आपको ऑनलाइन क्लास में आना पड़ेगा, वो वहाँ मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। और जो हमारे ऑलरेडी जिन्होंने ज्वाइन किया है यूट्यूब पे, तो कई ऐसे वीडियो आएंगे जो सिर्फ मेंबर्स को दिखेंगे, तो आपको भी ढेर सारा यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। गाइज यहाँ पे यूट्यूब में जब आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो नीचे में आपको ना ज्वाइन बटन आ रहा होगा, आप चाहे तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग यूट्यूब पर सीख रहे हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन चाहे तो डाल सकते हैं। तो फिलहाल सेंटिमेंट मुझे तो नीचे की तरफ ज़्यादा, और एक तो साइडवेज है तो इसकी एक्सपायरी कल के लिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज कल अगर कैंडल अच्छा बनता है तो फिर देखेंगे आने वाले टाइम में। हालांकि एक दिन छुट्टी होगी और महाराष्ट्र डे की छुट्टी होगी और उसके बाद से फिर से मार्केट ओपन होगा। फिलहाल आप यहाँ पे देखोगे तो पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है इंट्राडे के हिसाब से, तो एक तो जो आज जोन बना के घूम रहा था जहाँ पे, तो वो 300 का के आसपास का जो नंबर है वो सपोर्ट रहेगा। यानी कि पहला सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो रहेगा 24,260। अच्छा,
उसके बाद 24,160 यानी 24,260 एंड 160। अगर 160 को भी ब्रेक करता है तो एक और सपोर्ट मिलेगा, दैट इज 24,100। यहाँ पर मेरी निगाहें रहेंगी, जब तक 100 को तोड़ता नहीं तब तक मैं 24,000 के विषय में नहीं सोचूंगा, लेकिन 100 के पास टाइम बिता के थोड़ा भी नीचे बिताया तो फिर 24,000। क्या इतनी बड़ी गिरावट एक्सपायरी के दिन होना हो सकता है? ऐसे होने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर एक्सपायरी में क्या होता है आपको पता ही है, तो उतना ध्यान रखेंगे नहीं और इग्नोर करेंगे इन सब चीज़ों को। हम सिर्फ जिस चीज़ पे ध्यान रखेंगे वो क्या करेंगे, वो देखेंगे प्राइस एक्शन। क्या प्राइस एक्शन बन रहा है? अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा, साइडवेज है तो दूर रहना है। साइडवेज है तो मार्केट से दूर रहिए। प्राइस एक्शन दिखा, अरे वेट करो ना। आज सुबह में मैंने आपको टेलीग्राम में क्या बोला कि आज लोगों को खूब ट्रैप किया, आज खूब पीटा होगा, आज सुबह में लोग यहाँ पे लॉस में चले गए होंगे। कमेंट में सब सच नहीं बताएंगे, ये हो गया वो हो गया। हो सकता है कि कुछ लोगों ने जल्दी में गए होंगे और पैसा निकाले, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे आज खूब पिटाई हुई है उनकी। बड़े लॉसेज हो जाते हैं ना, वो चिंता का विषय है। कम लॉसेज होने चाहिए। छोटे लॉसेज होंगे तो आप यहाँ पे लंबा टाइम तक मार्केट के ऊपर में सर्वाइव कर पाओगे। और अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, यानी अपने मनी मैनेजमेंट पे, लॉस मैनेजमेंट पे, यानी कि लॉस कितना करना है, प्रॉफिट कितना निकालना है, इन सब चीज़ों पे अगर आप समय दोगे तभी आपको यहाँ पे जो मार्केट है वो आपको रिवॉर्ड देगा। लेकिन अगर आप गैम्बलिंग करोगे, जुआ खेलने के पर्पज से आओगे तो मार्केट आपको यहाँ पे कुछ भी रिवॉर्ड नहीं देने वाला। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आई होप आपने नोट कर लिया होगा गाइज, और अगर कर लिया है तो जल्दी से करिए यहाँ पे सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।